यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप अन्नदाताओं को गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों से लेकर सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली जैसी सुविधाएं मिली हैं। हम कृषि को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा और पीएम कुसुम योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्य है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। गेहूं और धान के साथ ही पहली बार मक्का, आलू, मूंग और मूंगफली जैसी फसलों का निर्धारित हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी पर सुनिश्चित हुई है उपज की खरीद। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रगतिशील नेतृत्व में उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है सुनिश्चित। वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक हुए कुल गन्ना मूल्य भुगतान से यह 66,703 करोड़ रुपए है अधिक। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां किसान का सम्मान होता है, उसके परिश्रम और पुरुषार्थ के सामने शासन उन्हें नतमस्तक होकर के सम्मान देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में 15 लाख निजी नलकूपों को सिंचाई के लिए मिला है मुफ्त बिजली का उपहार। देश की समृद्धि को रफ्तार देने वाले अन्नदाता भाइयों के जीवन की रफ्तार किसी अनहोनी में प्रभावित न हो, इसके लिए अन्नदाताओं को मिला है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का साथ। दुर्घटना से प्रभावित अन्नदाताओं के आश्रितों को अत्यधिक सरल आवेदन प्रक्रिया से उपलब्ध कराई जाती है। शिव बाबा धाम की नगरी जनपद अंबेडकर नगर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से आज मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 11,690 अन्नदाताओं के आश्रित परिजनों को 562 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है। जनपद अंबेडकर नगर के समग्र विकास को नए आयाम देने वाली 1,184 करोड़ रुपए की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है। साथ ही मिशन रोजगार के तहत चिकित्सकों, पंचायत सहायकों, आशा बहुओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों एवं युवा उद्यमियों को ऋण, श्रमिक आश्रितों को सहायता राशि, आयुष्मान कार्ड, आवास की चाबी, कृषकों को कृषि यंत्र और महिला उप निरीक्षकों को टैबलेट वितरण किया जा रहा है। यह डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर क्षेत्र और हर वर्ग की प्रगति के लिए उपलब्ध कराए गए समान अवसरों से देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है नया उत्तर प्रदेश। अन्नदाताओं की सुरक्षा, डबल इंजन सरकार का संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवसर है हमारे जिले के विभिन्न लाभार्थियों को लाभान्वित करने का। मैं बड़े ही आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक देकर उनको सम्मानित करने का कष्ट करें। श्रीमती गीता देवी जी, श्रीमती अकीला खातून, श्रीमती सितारा देवी जी, श्रीमती ज्योति जी, आपको भी 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक, साथ में आपके बच्चे के लिए मिष्ठान का टोकरा, जिससे आपका बच्चे का भविष्य मधुर हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये मिष्ठान का टोकरा आपके जीवन में मधुरता लाए। श्रीमती वंदना भारती जी, आपको भी 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, साथ में आपके बच्चे के लिए यह मिष्ठान का टोकरा।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रुक्मणी जी जलालपुर से, आपको भी 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्री शिंदू वर्मा जी, आपको भी 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक। श्रीमती संगीता जी, श्रीमती संगीता जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना चेक प्राप्त करते हुए। श्रीमती शशिकला जी आलापुर से हैं, आपको भी 5 लाख रुपए का यह डेमो चेक। श्रीमती कुसुम जी आलापुर से 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक। श्रीमती अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सबीना जी आलापुर। इसके पश्चात मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करने का कष्ट करें। डॉक्टर अंकिता पाठक जी चिकित्सक नियुक्ति पत्र प्रदान करके आपको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। डॉक्टर पीयूष साहू जी को भी चिकित्सक नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। डॉक्टर जीशान हैदर चिकित्सक नियुक्ति पत्र से आच्छादित करते हुए। पंचायत सहायक नियुक्ति पत्र के लिए अंजलि सिंह जी, मयंक यादव जी पंचायत सहायक नियुक्ति पत्र आपको भी प्रदान करते हुए। हिमांशु पंचायत सहायक नियुक्ति पत्र। आशा नियुक्ति पत्र के लिए सादर आमंत्रित करूंगी किरण जी को, सिसारा जलालपुर से हैं आप, बहुत बहुत बधाई आपको। अंतिमा आशा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आपको भी मंच पर महोदय के कर कमलों से। सरिता पांडे आशा नियुक्ति पत्र। इसके पश्चात आंगनबाड़ी नियुक्ति पत्र के लिए संगम वर्मा जी, रीतू जी, नम्रता वर्मा जी, जानकी वर्मा जी, प्रियंका त्रिपाठी जी। इसके पश्चात ई श्रम एक्स ग्रेसिया के तहत 2 लाख रुपए का डेमो चेक रूपा देवी जी आपको माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से दिया जाते हुए। कांति पत्नी स्वर्गीय प्रदीप कुमार 2,25,000 रुपए का डेमो चेक। इसके पश्चात आयुष्मान कार्ड धारक कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आयुष्मान कार्ड के लिए अश्वनी कुमार जी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी दुर्गावती जी डेमो चाबी प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बहुत बहुत बधाई आपको और अनंत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुसुमा जी डेमो चाबी प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। NRLM के तहत गायत्री देवी जी 1717 समूह के CCL का संयुक्त डेमो चेक प्राप्त करते हुए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत शेर बहादुर जी को मिल्क प्रोसेसिंग के तहत 2,17,000 रुपए का डेमो चेक। फिर कस्टम हायरिंग के लिए श्री बच्चा राम यादव जी को प्रमाण पत्र देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें।
माननीय आपके द्वारा जनपद अंबेडकर नगर में विकास की जो गंगा प्रवाहित की गई है वह द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में आज 11 अरब 84 करोड़ रुपए की 102 योजनाओं का लोकार्पण एवं 92 शिलान्यास करने हेतु मैं करबद्ध निवेदन करती हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से कि बटन दबाकर विकास की गंगा को प्रवाहित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी के द्वारा जोरदार तालियां हो जाएं हमारे अंबेडकर नगर के विकास की गाथा में एक और विधा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबका साथ सबका विकास के पक्षधर, जनहित योजनाओं के पुरोधा, जिनके प्रेरणादायी नेतृत्व में जनपद अंबेडकर नगर विकास के पथ पर सतत अग्रसर है, ऐसे हम सभी के पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ निवेदन है कि हम सभी को मार्गदर्शित करते हुए अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। शिव बाबा धाम के इस पावन स्थल पर जनपद अंबेडकर नगर से जुड़ी हुई 1100 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रदेश भर के 11,690 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित किसानों और किसान परिवारों के लिए एक मुश्त 690 करोड़ रुपए 661 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अंबेडकर नगर के प्रभारी मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे जी, माननीय विधायक कटहरी श्री धर्मराज निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री त्र्यंबक तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री त्रिवेणी राम जी, पूर्व विधायक श्रीमती संजू देवी जी, श्रीमती अनीता कंवल जी, श्री जयराम बिमल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी लाभार्थीगण और जनपद अंबेडकर नगर से कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज अंबेडकर नगर जनपद के कारण इस पूरे उत्तर प्रदेश के 11,690 अन्नदाता किसान परिवारों के लिए 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि का
वितरण मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से हो रहा है। इस अवसर पर इस वर्ष अब तक आपदा के शिकार हुए उन सभी अन्नदाता किसान परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार उनके हितों का संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। यह कहने के लिए उन सभी परिवारों को 5 लाख रुपए के टोकन सहायता देने के लिए आज मैं स्वयं अंबेडकर नगर में आया हूं, क्योंकि 431 परिवार अंबेडकर नगर जनपद के भी हैं जिन्हें यह राशि उनके खाते में आज दी जा रही है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आप सोचिए कि अभी हम लोगों ने इस वर्ष 11,690 परिवारों के लिए धनराशि दी है और अभी तो पूरा वर्ष है बाकी, यानी पैसे की कमी नहीं। इस व्यवस्था में इससे पहले केवल किसान आता था, बटाईदार नहीं आता था, किसान के परिवार के सदस्य नहीं आते थे। लेकिन हमारी सरकार ने कहा नहीं, हम किसान को भी देंगे, बटाईदार को भी देंगे, कृषि श्रमिक को भी देंगे और अन्नदाता किसान का परिवार का भी कोई व्यक्ति किसी अग्निकांड का, किसी आंधी तूफान का, किसी आकाशीय बिजली का, किसी बाढ़ का या किसी भी आपदा का शिकार हो जाता है तो सरकार 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में उस परिवार को आच्छादित करेगा और आज यह 11,690 परिवारों के लिए यह धनराशि आज जारी हो रही है। बहनों और भाइयों, इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने पहले इस योजना में 500 करोड़ 2020-21 में जारी किया था। उसके माध्यम से 11,275 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला था। 21-22 में 600 करोड़ रुपए दिए, तब 13,645 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए। 2022-23 में 650 रुपए की धनराशि दी गई। उसके कारण 15,231 लाभार्थी लाभान्वित हुए। 23-24 में 950 करोड़ रुपए से 23,821 लाभार्थी, 24-25 में 1,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने उपलब्ध करवाए, जिसके माध्यम से 25,575 लाभार्थियों को इस योजना से सहायता प्राप्त हुई है। और 2025-26 के लिए भी हम लोगों ने 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि अन्नदाता किसान के ऊपर कोई संकट नहीं आने देंगे और उन सभी योजनाओं का लाभ हर तहसील में आज इस योजना का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण हर तहसील में सुविधा का लाभ दे रहे हैं और 431 लोगों के माध्यम से प्रदेश भर के इन 11,690 लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, बाबा शिव
बाबा धाम की इस पावन स्थली पर, क्योंकि बाबा तो सबके कल्याण के माध्यम है, सबका कल्याण करते हैं। वे तो देवादिदेव महादेव हैं और महादेव की कृपा हो जाए तो सर्वोर खुशहाली और मंगल, मंगल ही मंगल है, खुशहाली ही खुशहाली है। और यही तो कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करती है। आज जब हम लोग शिव बाबा धाम आए हैं, मैं सबसे पहले अंबेडकर नगर और खासतौर पर कटहरी से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आभार इसलिए कि आपने श्री धर्मराज निषाद जी को विधायक चुनकर के भेजा है, और विधायक चुनकर के भेजा है तो एक निषाद परिवार का गरीब व्यक्ति जो वर्षों से काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मंच से रहकर के काम कर रहा था, आज विधायक बना है तो उसके बदले में जनपद अंबेडकर नगर को 1184 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार भी देने के लिए मैं स्वयं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, शिव बाबा धाम में तो पर्यटन विकास के काम हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। याद करिए, त्रेता युग के प्रारंभिक काल में ये अंबेडकर नगर इस बात का साक्षी है। सरवण बाबा का धाम भी यहीं पर है। सरवण धाम के नाम पर विख्यात मातृ पितृ भक्ति का एक अनुपम केंद्र जो इस अंबेडकर नगर जनपद की विरासत से जुड़ा हुआ है, उसके पर्यटन विकास की भी बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। और उन पर्यटन विकास की योजनाओं के साथ ही इस जनपद के विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के, जिसमें 194 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है, इन सभी योजनाओं के साथ आज हम सब आपके पास यहां पर उपस्थित हुए हैं। और उन योजनाओं के लिए मैं अंबेडकर नगर जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में हम लोगों ने जो विकास की योजनाएं यहां के लिए दी हैं, इसमें लोक निर्माण विभाग की सड़कों से जुड़े हुए 14 परियोजनाएं हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना की 72 परियोजनाएं हैं। विद्युत विभाग की यहां पर 4 परियोजनाएं हैं, और सुरक्षा के लिए पुलिस के अवस्थापना सुविधाओं के लिए हॉस्टल, बैरक, विवेचना कक्ष, इसकी 6 परियोजनाएं हैं। यहां पे छत्रपति साहू जी महाराज राजकीय पॉलिटेक्निक में एआईसीटी मानक केंद्र कुछ विकास के कार्य किए गए हैं, उन परियोजनाओं के लिए हैं। 2100 नवीन राजकीय नलकूप के निर्माण के अंतर्गत 13 नलकूप की परियोजनाओं के लिए धनराशि है, और राजकीय नर्सरी सीएमई करीरात और राजकीय नर्सरी अकबरपुर के पुनरुद्धार की भी योजना है। तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत नवसृजित नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर में एक मुख्यमंत्री कल्याण मंडपम के निर्माण के कार्य को भी आज हमने यहां पे लोकार्पण का कार्य यहां के माध्यम से किया है। शिलान्यास के लिए विद्युत विभाग की योजनाएं, लोक निर्माण विभाग की 70 परियोजनाएं, राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर में 50 बेड्स का क्रिटिकल केयर सेंटर
और एक ग्रामीण स्टेडियम किशुनपुर कबीरहा में, यहां पर एक ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण का शिलान्यास भी है। राजकीय ITI जहांगीरगंज में आधुनिक कार्यशाला के लिए 16 राजकीय नलकूप में की स्थापना के लिए ग्राम्य विकास की योजना के अंतर्गत विकास खंड कटेरी के पूर्व आवासों के निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक के लिए भी है, ITI के लिए भी है, मेडिकल कॉलेज के लिए भी है, पेयजल के लिए भी है, सड़क के लिए भी है, पर्यटन विकास के लिए भी है। हर एक कार्य के लिए अन्नदाता किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले, इसके लिए भी धनराशि है। और कल ही आपने देखा होगा, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के हाथों से हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना करके नियुक्ति पत्र देने का काम भी किया है। अंबेडकर नगर के भी बड़ी संख्या में नौजवान इस भर्ती में भाग लिए और वे भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर? नौकरी की बोलियां लगती थी, नौकरी के नाम पे लूट खसोट होती थी, एक परिवार का बोलबाला होता था, पूरा प्रदेश तमाशबीन बना रहता था। लेकिन अब योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का अधिकार नौकरी पर है और नौकरी के लिए जब आवेदन करता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलती है। हमने कल 60,244 पुलिस कार्मिकों के लिए नियुक्ति पत्र लखनऊ में जारी किए और अभी जब मैं यहां पर आया था, इस मंच पर आया था, डॉक्टर के नियुक्ति पत्र भी जारी किए, ANM के नियुक्ति पत्र जारी किए, आंगनबाड़ी के नियुक्ति पत्र जारी किए, रोजगार सेवक के नियुक्ति पत्र जारी किए। ये सभी नियुक्ति पत्र भी अपने हाथों से यहां पर हम लोगों ने दे करके उत्तर प्रदेश की नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए नौकरी और रोजगार का एक रास्ता उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं, 60,244 में से कल जो नियुक्ति पत्र जारी हुए, इनमें 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई है, केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। आप अनुमान करिए 2017 के पहले क्या यह संभव था? नहीं। आज हम एक नए भारत में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास भी करता है तो विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है। विकास या जो सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर, शुद्ध पेयजल के नाम पर, मेडिकल संस्थान के नाम पर, ITI और पॉलिटेक्निक के नाम पर आपको उपलब्ध हो रहा है। और विरासत वहां जो श्रवण धाम और शिव बाबा धाम के नाम पर, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर हम सब देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले एक सपना था, आज ये सपना नहीं हकीकत है। आज विरासत और विकास का अद्भुत संगम हमारे देश को भी एक पहचान दे रहा है और पहचान देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश का नाम देश और दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम भी कर रहा है। आपने देखा होगा लगातार सरकार कुछ न कुछ नया करने का काम करती है। बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है, बेहतर व्यवस्था देने का काम कर रही है,
राजस्व वादों के समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है कि चाहे वह पैमाइश का मामला हो, वरासत का मामला हो, लैंड यूज का मामला हो, नामांतरण का मामला हो, एक समय सीमा तय कर दी गई, इतने दिन के अंदर ये होना ही है। अगर नहीं होगा तो जिसको करना था उसकी जवाबदेही तय हो जाती है। बहनों और भाइयों, एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा न हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आज उसी का परिणाम है अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आप याद करिए, ये उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान दंगों के रूप में जानी जाती थी, गुंडागिर्दी के रूप में जिसकी पहचान होती थी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था का राज्य है। भारत का अग्रणी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बड़ी बड़ी विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिव बाबा धाम के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। अभी मुझे श्रवण धाम भी जाना है, और श्रवण धाम पर जाकर के इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी हम लोग करेंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर के अभी मेरे पास यहां के जनप्रतिनिधियों ने, श्री हरिओम पांडे जी ने और यहां के श्री धर्मराज निषाद जी ने मुझे इस बारे में कहा कि श्रवण बाबा धाम का जो बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन का नाम, यहां पे अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण, इसका नाम अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण, और यहां पर श्रवण धाम बस स्टेशन का नामकरण, इनके नामकरण करने के लिए इन्होंने एक मांग की थी। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए। और हम लोग टांडा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे। श्रवण बाबा धाम को हम लोग श्रवण धाम को एक अच्छे विरासत के विकास के साथ जोड़ने का काम करेंगे। याद करिए, रामायण काल के पूर्व का ये धाम है, मातृ पितृ भक्ति का एक धाम है। और यहां पे पांडे जी ने तहसील भीटी में एक अग्निशमन केंद्र और फायर ब्रिगेड की यूनिट के लिए भी मांग की है। आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो ये मान के चलिए कि स्वीकृत तो हो गया है, और इसके शिलान्यास की तैयारी करवाइए। आपने नगर पंचायतों की मांग की है, ये सभी यहां की
पूरी व्यवस्था का सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके भेज देंगे। तो अब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 20 से 25 हजार की आबादी की जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं या जो बाजार हैं, अगल बगल के क्षेत्रों को लेकर के उनको नगर पंचायत बनाया जा सकता है, बशर्ते वे लोग उस मानक को पूरा करते होंगे तो। और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए उनका परिवार का विकास ही सब कुछ होता है। वो अपने परिवार से उबर नहीं सकते और परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नंग तांडव करते हैं, जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं, पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है और उन लोगों को विरासत और विकास की ताकत का एहसास कराना होगा जो डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर करा रही है। मैं एक बार फिर से कटहरी की जनता जनार्दन का, अंबेडकर नगर के जनता जनार्दन का धर्मराज निषाद को कटहरी से विधायक बनाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यहां पे 1184 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए अंबेडकर नगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और साथ साथ 11,690 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी 350 तहसीलों में आज कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत वितरित हो रहे इन चेकों के लिए उन सभी परिवारों को बधाई देता हूं। उनके प्रति हमारी संवेदना भी है। मैंने जिलाधिकारी से यह भी कहा है यहां पर कि जो भी निराश्रित महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, उन महिलाओं के लिए, उन निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन की व्यवस्था जरूर करवा देंगे। चेक तो हमने दिया ही है, लेकिन साथ साथ उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ उन्हें पेंशन की सुविधा से जोड़ने का भी कार्य एक समयबद्ध तरीके से करने का कार्य करेंगे। आज ये 341 परिवार आपके अंबेडकर नगर जनपद में इस सुविधा का लाभ प्राप्त किए हैं। आने वाले समय में भी सरकार आप सबके लिए, जनपद अंबेडकर नगर के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और शिव बाबा धाम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आने वाले समय में अगला माह सावन का मास ही है, भगवान शिव को समर्पित मास है। तो इस मास की आपको अभी से शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में जनपद अंबेडकर नगर विकास के पथ पर सतत अग्रसर है। मैं निवेदन करूंगी कि अंबेडकर नगर की पावन धरा की